नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तब इसे चुनाव चिन्ह मिला था झाड़ू। झाड़ू यानी सफाई का हथियार। अरविंद केजरीवाल ने जब ये झाड़ू थामी थी तब लगा कि ये झाड़ू सियासत की गंदगी साफ करेगी, भ्रष्टाचार का सफाया करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अब ये झाड़ू एक दूसरे के सिर पर मारने लगे हैं। भौचक जनता देख रही है, आपकी झाड़ू आपके सिर पड़ रही है। आपका झगड़ा सड़क पर और सारा तमाशा जमाने के सामने। आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, एक दूसरे पर छींटे उछाले जा रहे हैं। पार्टी के जैसे दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ केजरीवाल को आगे रखने वाले हैं जो केजरीवाल के खिलाफ अंदरूनी साजिश का खुलासा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी अपने अपने मुद्दों के साथ अड़े हैं। अपने पक्षधरों के साथ वो भी खड़े हैं। इंसाफ के लिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी बोल रहे हैं। कल सुबह हमारे 4 साथियों ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद प्रशांत जी ने और मैंने कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं और हम लिखित में इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो आज प्रशांत भूषण जी और मैं, हम दोनों ने वॉलंटियर के नाम एक चिट्ठी लिखी है। लेकिन सच ये भी है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का पत्ता धीरे धीरे पार्टी से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले आम आदमी पार्टी की पीएसी से निकाले गए और खबरें ये आ रही हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सारा मामला कुछ घूम घाम कर अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ा गया। केजरीवाल को जीत रिकॉर्ड तोड़ मिली। 67 सीटों के साथ सत्ता का संपूर्ण बहुमत मिला और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो क्या झगड़े का बीज यहीं से पनपता है? अरविंद केजरीवाल खांटी राजनीति करने वाले देसी नेता हैं। मुद्दों की राजनीति से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। वहीं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव इसी पार्टी के बौद्धिक माने गए हैं। लेकिन दिल्ली की गद्दी हासिल करने के बाद खांटी राजनीति करने वाले को बुद्धि वाले रास नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल तो चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी में उनके खेमे के लोग योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ हल्ला मचा रहे हैं। अब तो पार्टी के विधायक भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बेंगलोर में हैं। अपने बढ़ते शुगर और खांसी का इलाज करवा रहे हैं और दिल्ली में एक तूफान सा उठा है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ विधायक भी लामबंद हो गए हैं। विधायकों की तरफ से केजरीवाल के नाम एक खत लिखा गया है, जिसमें 60 विधायकों के हस्ताक्षरों का दावा किया गया है। लेकिन इस झगड़े के बीच केजरीवाल की वो कसम भी याद आती है जो उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ लेते वक्त खाई थी। जी, केजरीवाल ने कहा था, अहंकार मत करना, अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर आपके नेता आशुतोष का ये बयान भी है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दिल्ली का चुनाव हरवाने की साजिश रच रहे थे। चुनाव के दौरान जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त प्रशांत जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को हार जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी को 20-22 से ज़्यादा सीटें नहीं जानी चाहिए। पूरी दिल्ली चाहती थी कि आम आदमी पार्टी जीते। तो ऐसा क्या था? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वो क्यों चाहते थे कि आम आदमी पार्टी हार जाए। विधान के प्रति दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और सवाल ये है कि क्या इसी पर ये पूरी तकरार है? आपका झगड़ा सुलझता तो नहीं बल्कि भड़कता हुआ जरूर नजर आ रहा है। प्रमिला दीक्षित के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का झगड़ा शुरू हुआ था उस चिट्ठी से जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल से पार्टी संयोजक का पद छोड़ने की बात रखी थी। इसके बाद तो बाकायदा पत्र युद्ध शुरू हो गया। एक दिन पहले पार्टी के 4 नेताओं ने साझा बयान पत्र में योगेंद्र यादव, प्रशांत और शांति भूषण पर चुनाव में पार्टी को हरवाने की साजिश का आरोप जड़ा। एक दिन बाद 60 विधायकों की चिट्ठी भी आ गई। आपके अंदर ऐसा युद्ध छिड़ा है जो अब आर पार की लड़ाई में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपका एक धड़ा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का पार्टी से पत्ता साफ करना चाहता है और इसके लिए बाकायदा पार्टी के बाकी सदस्यों के अलावा विधायक भी विरोध में खड़े हो गए हैं। जी हां, अब खत को बेहद गौर से देखिए और पढ़िए। यह खत पार्टी के विधायकों की ओर से अरविंद केजरीवाल को लिखा गया है, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ साफ साफ लिखा गया है कि दोनों ने दिल्ली चुनाव में पार्टी को हराने के लिए साजिश रची। खत में लिखा गया है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी घिनौनी हरकत करेंगे, बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे। इस खत में पूरे 7 पॉइंट लिखे गए हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने की साजिश, आपको दिल्ली चुनाव हराने के लिए साजिश, बीजेपी को चुनाव जिताने की थी कोशिश। पार्टी ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आपको बता दें कि ये खत आपके विधायक कपिल मिश्रा ने लिखा है, जिस पर 60 विधायकों के समर्थन में हस्ताक्षर का दावा किया गया है। योगेंद्र यादव जी, प्रशांत भूषण जी, शांति भूषण जी, इनको नहीं, सबसे नहीं कराएंगे। इन तीनों को पार्टी से निकाल दिया जाए, ये पिटीशन में है। एक उदाहरण पेश किया जाए कि संगठन इस प्रकार से नहीं चलते हैं, आप अपने ही संगठन के खिलाफ काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं चलना चाहिए। और इसमें हम लोग अरविंद जी के लिए तो लिखा ही है ये पत्र, मंत्रिमंडल के साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके पास तो नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग, बाकी सभी विधायक के पास। जिस तरह की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग कर रहे थे, उससे हम लोग सब बुरी तरह परेशान थे। पिछले 6-8 महीने से इस तरह की परेशानी थी। उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये लोग पार्टी से जुड़ जाएंगे, मजबूती से पार्टी को जिताने में मदद करेंगे, मगर इस तरह की सोच से हम लोग बुरी तरह परेशान रहे, दुखी रहे, तरस रहे। इसलिए हम लोग निर्णय लिया कि इस तरह का पिटीशन लिखा जाए। इसमें जो मंत्री हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं उन लोगों से हम लोग ने ठीक नहीं समझा अभी बात करना। उसके अलावा सभी विधायकों से बात की गई है। गिनती में अगर बात की जाए तो कितने लोग हैं? आप ये अभी अरविंद जी, मनीष जी, इन लोग को हटा दीजिए। 7 तो यही हो गए, 2 बाकी हो गए, तो 9 जने ये हो गए, तो इन 9 को आप हटा लीजिए 67 में से। तो आप 9 को हटा लीजिए तो 58 हो गए, 58। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर 28 मार्च को शुरू होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए आपके विधायकों की बैठक हुई, जिसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य भी शामिल हुए, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने का प्रस्ताव पास हुआ। यह प्रस्ताव पार्टी के सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को दिया जाएगा। पंकज गुप्ता अरविंद केजरीवाल की आखिरी सहमति के लिए यह प्रस्ताव उन्हें 15 मार्च को पेश करेंगे। अब इसके खिलाफ एक चिट्ठी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी तान दी है। इस चिट्ठी में अपने ऊपर लगे आरोपों पर दलील पेश की है, जिसमें दिल्ली चुनाव में हार की साजिश से लेकर राज्यों में चुनाव लड़ने के फैसले का जवाब दिया गया है। और योगेंद्र यादव ने साफ शब्दों में कहा है कि इस चिट्ठी को वो जनता के सामने रखेंगे और जनता से इस पर राय मांगेंगे। ये चिट्ठी ईमेल पे, फेसबुक पे, वेबसाइट पे, ट्विटर पे, सब पे रिलीज की जा रही है। ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम है, जिसमें प्रयास किया गया है कि कार्यकर्ताओं को वो सब मुद्दे बताए जाएं, ताकि उनके मन में संदेह की गुंजाइश ना हो, एक सच्चे संवाद की शुरुआत हो सके। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी में पूरा का पूरा केजरीवाल खेमा ये मान चुका है कि मतभेद दूर नहीं हो सकते, क्योंकि भूषण और योगेंद्र उनके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। पार्टी मानती है कि दोनों नेताओं को पीएसी से निकाले जाने के फैसले का सम्मान करना होगा, वरना बाहर जाने के लिए तैयार होना होगा। हर चीज पर हर समय बाइट वाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई सर्कस थोड़ी बनाना है इसको। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल में 350 सदस्य हैं और इन्हें पार्टी का संस्थापक सदस्य माना जाता है। पार्टी को भरोसा है कि दोनों को हटाए जाने के प्रस्ताव का ज्यादातर सदस्य समर्थन करेंगे।
पंकज जैन के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। किसने कर लिया अरविंद केजरीवाल का स्टिंग ऑपरेशन? क्या कांग्रेस तोड़कर सरकार बनाना चाहते थे केजरीवाल? दिखाएंगे बस थोड़ी देर में, आप देखते रहिए। आम आदमी पार्टी में मचे घमासान के बीच एक स्टिंग ऑपरेशन का किस्सा भी सामने आया। पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग का दावा है कि इस ऑडियो टेप में अरविंद केजरीवाल की आवाज है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने ही चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश की थी। हालांकि पार्टी ने स्टिंग की पुष्टि नहीं की है। तैयार है यार, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह। नहीं, 8 एमएलए तो तैयार है। उनका वो एक अजय माकन और एक वो सुरजेवाला और एक आध व्यक्ति और AICC का टांग अड़ा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे जी। हाँ, तो उसमें क्या करें? वो टांग अड़ाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। कुछ इसमें ऐसी अपील कर सकते हैं भी, हम दिल्ली की जनता जो राय जो हम मोहल्ला सुबह कर रहे हैं उसमें ऐसी बात आ रही है, यदि कोई सपोर्ट करता है तो हम सरकार बनाएंगे। ना, ऐसे मत करो, उल्टा बोलो। नहीं, मैं आपसे सलाह कर रहा हूँ। यदि आप अपने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले जी, अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं, वो बात उनका सपोर्ट लिया। आपकी बात कभी लेट ना हो जाए। कारण क्या है कि बुधवार को इन्होंने डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर दी, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं हाथ में। हाँ, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने फिर भी नहीं दिया समर्थन, आप कहीं के नहीं बचोगे। पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो अब मतलब जब तक उनकी तरफ से हामी नहीं हो जी, तब तक कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है। ऐसे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो, मैं आज कोशिश करता हूँ। आप उन लोगों से बात करो। सेफ चलना पड़ता है ना, कभी पता लगे सामने वाले हमारा खेल ना कर दें, तो उससे सेफ चलना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। मैं आज करता हूँ भाई साहब, मैं आज कोशिश करता हूँ। ठीक है, मतलब इसमें चल रहा था ये 6 लोग टूट के बीजेपी को समर्थन करेंगे ये सब, तो वो कल रात को हरिशंकर गुप्ता, इनका एक XMLA है, अजय माकन का खास दोस्त है, बहुत खास। हाँ, रात को उनका फोन आया था, उन्होंने इनिशिएट किया था, फिर मैंने मनीष भाई से बात की थी। उनका कहना है कि 8 तैयार हो गए हैं। 8 से बोला मेरी मीटिंग हो गई है, इंक्लूडिंग लवली, हारून यूसुफ सब। अब जो है किसी के व्यक्ति ने पंगा अड़ा दिया कि नहीं यार, ये हरियाणा में तंग करेंगे, और अब तो हम दिल्ली में खत्म हुए, हरियाणा में खत्म हो जाएंगे हैं। और क्योंकि जैसे इनको समर्थन दिया, इनकी ताकत इतनी उभर के आएगी, इतना काम करेंगे ये कि हमारा नहीं होना। तो वो MLA जो मतीन अहमद है, वो विशेष तौर से बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं, मैं छोड़ दूंगा यदि आपने ये नहीं किया। तो प्रहलाद सिंह सैनी का मुझे फोन आया, देवेंद्र यादव का मुझे फोन आया, बल्कि मैंने साथ में ये भी कहा, मैं बताऊं आपको, अब आप इसको 6 को अलग करवाने का ही शुरू करवाओ। मैं कि 6 लोग अलग करके अपनी पार्टी बना के और हमें इस बाहर से समर्थन कर दें जी। ये कांग्रेस का तो नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, 1.5 महीना हो गया। मैं प्लान करता हूँ जी। मैं आज ये 6 लोग अगर अलग टूट के, ये बीजेपी को जा रहे थे, बीजेपी में जा नहीं पाए क्योंकि इसमें 3 मुसलमान हैं। मुस्लिम है, वो नहीं जाएंगे बीजेपी वगैरह, हमारे वो जा नहीं पाए, तो वो 6 फिर हमें ही समर्थन कर दे बाहर से। हाँ, आज मैं इस पर थोड़ा सा लगाता हूँ जी। आप इतने ये अपनी काउंसिल निपटा लो। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। आम आदमी पार्टी की नींव जिन सिद्धांतों और नीतियों पर रखी गई थी, उसमें सपने थे, एक खुशबू थी, बदलाव की एक आहट थी। लेकिन ये पार्टी राजनीति की दुनिया में जैसे जैसे पांव आगे बढ़ाती गई, उसके सिद्धांत बिखरते गए, नीतियां दलदल में धंसती गईं। यहां तक कि केजरीवाल ने खुद को बनिया बताकर भी वोट मांगा। अब सत्ता की मलाई मिली तो आपस में ही जंग शुरू हो गई। हैरान परेशान निष्ठावान पार्टी से किनारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सिर फुटअव्वल से आम आदमी पार्टी के वो लोग आहत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस पार्टी के नाम की थी। उन्हें लगा था कि शायद इस पार्टी के जरिए वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो घर में ही घमासान है। इसी से आहत होकर अंजलि दमानिया ने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। अंजलि दमानिया उसी दिन से इस जंग में कूद पड़ी हैं जिस दिन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को PAC से हटाए जाने के बाद मयंक गांधी ने ब्लॉग लिखकर विरोध किया। तब अंजलि ने कहा था कि अगर संयोजक पद के लिए प्रशांत भूषण का नाम आया तो वो समर्थन करेंगी, लेकिन अब दमानिया ने खुद ही पार्टी का दामन छोड़ दिया। मुंबई में मयूरेश के साथ आज तक ब्यूरो।
विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।